दोस्तों, आपने एक गीत सुना ही होगा कि माझी का कोई किनारा नहीं होता, वो नदिया की धारा से ही बहता चला जाता है। इसी तरह से जीवन है, इसका कोई ओर छोर नहीं होता। बस समय के साथ ये जीवन चलता रहता है। हम लोगों के साथ अच्छी यादें, बुरी यादें जुड़ती जाती हैं। अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं और ये सफ़र चलता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो समय को दर्शाता हुआ ये किला हो सकता है जब ये अपने निर्माण काल के समय बहुत ही भव्य रहा हो, पर आज काफ़ी ध्वंसावशेष ही शेष हैं। काफ़ी सारी जो निर्माण है इसके वो गिर चुके हैं। समय की मार के आगे तो पत्थर भी हिल जाते हैं फिर। और हम लोग तो खैर इंसान हैं, हमारी क्या औकात है। बस जो अच्छा लगता है वो आपके लिए मैं शेयर करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि जीवन को देखने के लिए, समझने के लिए एक बहुत ही खुला नज़रिया होना चाहिए अपने पास, तभी आप जीवन के हर रंग को समझ सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों में ही हमें खुश रहना सीखना चाहिए, अन्यथा तो पूरा जीवन ही खुशियाँ ढूंढते बीत जाता है और खुशियाँ नहीं मिलती। पर छोटी छोटी बातों में आप खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपने परिवार में जो भी लोग हैं उनके साथ छोटी छोटी खुशी शेयर करें आप लोग, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा आप जीवन को जी पाएंगे। क्योंकि जीवन, ये लम्हे, ये शरीर और ये सांसें एक बार ही हमें मिलती हैं, तो इनको अपने परिचित, अपने परिवार, अपनी खुशी के लिए बिताना चाहिए। और जो अच्छा लगे वो काम आप करते रहें। काम ऐसे हों जो सबके लिए अच्छे हों, भले हों, वही काम अच्छा माना जाए। और ये चट्टानें समय के साथ उसी तरह से पड़ी हुई हैं और ये नदी की धारा जाने कितने इतिहास अपने अंदर समेटे हुए आज भी उसी तरह से बहती हुई। तो बहुत कुछ ऐसे स्थानों में जब आप जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को, समझने को मिलता है। आप भी ऐसी जगहों पर ज़रूर आते रहिए और आप भी डेस्टिनेशन को घूमते रहिए। हो सकता है आप लोगों के यहाँ आने से जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको कुछ न कुछ फ़ायदा मिले, क्योंकि जब यहाँ पर लोग आएंगे तो कुछ न कुछ उनकी आय के स्रोत ज़रूर बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आते रहिए आप लोग भी, कभी न कभी इस किले को आप आइए, एक्सप्लोर करिए, देखिए। आपका भी दिन बनेगा, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। क्योंकि ऐसी जगह हैं जब आप, एक तरफ नदी है और नदी से लगा हुआ ये शानदार छोटा सा किला है, तो आपके घूमने और देखने के लिए पर्याप्त तो सुंदर जगह है। आप यहाँ ज़रूर आएँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ ऊपर किले में। और ये देखिए, ये यहाँ पर कितनी विशाल विशाल चट्टानें हैं जिनके बीच से होकर मुझे जाना है ऊपर की ओर। और बरसात के समय ये पूरा जो इलाका है ये पानी से डूब जाता है। केन का जो विस्तार होता है वो बहुत दूर दूर तक हो जाता है। तो ये पूरा इलाका यहाँ पर आप पानी से डूबा रहता है और बरसात समाप्त होने के बाद फिर से इस किले तक आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है। तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इस पहाड़ी की, मुझे लगता है खींच के 100 फीट के आसपास ऊंचाई होगी। लेकिन थोड़ा सा एकांत एरिया है तो लोग कम ही शोर आते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ आने के लिए। आप दिन में कभी भी आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। रात में ज़रूर यहाँ आने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं, ना ही मैं आने की सलाह दूंगा यहाँ, क्योंकि
एकांत इलाका है, बियावान इलाका है और रात में आना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। दिन में आप कभी भी आ सकते हैं। दिन में किसान लोग यहाँ पर खेती किसानी के लिए आते जाते रहते हैं, तो दिन में ये काफ़ी व्यस्त रहता है ये इलाका, पर रात में बिल्कुल सुनसान हो जाता है। और ये आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ नीचे का, ये देखिए, ये है, ये व्यू है पूरा। अब फिर से ऊपर की ओर देखते हैं, ये व्यू है किले का। अब मैं आपको ऊपर लिए चलता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रणगढ़ के किले का प्रवेश द्वार है और ये देखिए बाईं ओर पूरा जो किले की का परकोटा था, जो दीवार थी, उसकी ऊंचाई लगभग 20 से 25 फुट। और साधारण आदमी के लिए भी इतनी दीवार लांघ पाना आसान नहीं। प्रमुख द्वार भी लगभग वही 20 से 25 फीट की ऊंचाई। और यहाँ से देखिए नीचे का व्यू, ये देखिए पूरा पहाड़ी इलाका, ये केन की तलहटी, और ये देखिए सामने की ओर केन की धारा। और जो ये दाहिनी ओर जो किनारा दिख रहा है, ये छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश का। और इस तरफ जो ये बायां किनारा है, ये अपना बांदा ज़िला उत्तर प्रदेश का। तो मैं पुनः आपको अंदर लिए चलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ किले के अंदर। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से देखिए, अब कुछ ग्रामवासियों ने यहाँ पर पेड़ पौधे स्थापित कर दिए हैं, जिससे ये किला हरा भरा बना रहे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी दीवारें दिखाई दे रहे हैं, वो सभी गिर चुकी हैं। समय की मार से ये किला ध्वस्त हो चुका है। ज़्यादा यहाँ कुछ अब बचा नहीं है। हाँ, कुछ जो अवशेष बचे हैं, उनसे देखकर मालूम चलता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, हमारी जो संस्कृति थी वो कितनी उन्नत थी, कितने लोग ज्ञानवान थे। ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखकर मिलती हैं। और ये अभी यहाँ पर विनोद मूर्ति कला केंद्र नारायणी की ओर से ये भगवान भोलेनाथ की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, बनाई गई है। यही यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। यदि आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाएंगे। और इसके अलावा सामने ये आपको एक बुर्ज दिखाई दे रहा होगा। लोगों ने बताया कि यहाँ पर पुराने समय में तोप रखी जाती थी, उसका ये बेस है। यहाँ पर तोप स्थापित होती थी और उसी के द्वारा किले की रक्षा की जाती थी। और ये किले की बाईं ओर की प्राचीर है जो गिर चुकी है। और आगे आपको ये पहाड़ ही पहाड़ यहाँ पर दिख रहे होंगे। नदी का किनारा है तो स्वाभाविक है, बाढ़ के समय मिट्टी की कटती है और जो पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, वही शेष बचते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा आपको मैंने किले का व्यू दिखाया है। ये सिर्फ कुछ ध्वंसावशेष हैं, इसके अलावा तो यहाँ लगभग सब कुछ धराशायी हो चुका है। हाँ, ये मूर्ति ज़रूर अब यहाँ पर काबिले तारीफ़ हो गई है। आप जब भी आएँ तो देखिए कितनी सुंदर मूर्ति। विनोद मूर्ति कला नारायणी वालों की तरफ से इसका निर्माण किया गया है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित बहुत ही शानदार मूर्ति है। तो एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर। आप जब भी आएँ तो ज़रूर यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं।
और अपने टूर को यादगार बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं अब किले के सबसे ऊंचे वाले स्थान पर आ गया हूँ। यहाँ से मैं आपको पूरा केन नदी का व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए, किले की दाहिनी ओर से केन नदी ये बहती हुई आगे की ओर जाती हुई ये अंततः बांदा के चिल्ला नामक कस्बे के पास यमुना नदी में समाहित हो जाती है। और ये किले का सबसे टॉप है। ये देखिए, यहाँ से ये तोप की जो बेस था, बुर्ज था, ये भगवान भोलेनाथ का दिव्य विग्रह है। और सामने की ओर दूर दूर तक फैले हुए खेत और हरा भरा जंगल। अब इसके बाद मैं पुनः आपको थोड़ा सा आगे काफ़ी पुरानी ये धरोहर, और मैं आपको धीरे धीरे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर केन नदी का विस्तृत धारा देखिए आप, बहुत ही शानदार। और ऐसे व्यू जब आप यहाँ आएंगे तभी आप देख पाएंगे। देखिए, आपको ये व्यू देखने के लिए आना पड़ेगा यहाँ, और जब आप आएंगे तो आपको ज़रूर ये व्यू दिखेगा। तो काफ़ी संभल कर यहाँ चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आप नीचे भी देखना पड़ेगा आपको। आप देखिए नीचे, अंदाज़ लगाइए कि 20 से 25 फुट नीचे गहराई है। और ये परकोटा है, इस परकोटे पर चलते हुए मैं आपको ये व्यू दे रहा हूँ। तो काफ़ी संभल कर आना होता है यहाँ। ये देखिए, ये देखिए फिर से बहुत ही शानदार व्यू पूरे क्षेत्र का, दूर दूर तक हरा भरा क्षेत्र। और ये बाईं ओर का क्षेत्र किले से, ये देखिए इधर भी बहुत ही शानदार। और ये बुर्ज यहाँ पर, ये भगवान भोलेनाथ। तो काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है, और आपको आगे भी इसी तरह के कुछ जो मुझे लगता है कि जो आपको जानना चाहिए, उनके बारे में आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। और ये जो आप सामने किनारा देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले का पूरा क्षेत्र है। और यूपी और एमपी की जो सीमा है वो केन नदी के बीचों बीच से निर्धारित की गई है। तो केन नदी जैसे चलती जाती है, वैसे ही यूपी और एमपी की सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो मैं तो अभी अपने बांदा ज़िले की सीमा पर खड़ा हूँ, और सामने की ओर मध्य प्रदेश का छतरपुर ज़िला। तो काफ़ी कुछ आप उस तरफ से भी, छतरपुर की ओर से भी आना चाहें तो छतरपुर से लव कुश नगर, चंदला होते हुए यहाँ तक आप आ सकते हैं। हाँ, आपको इस तरफ आने के लिए, किले तक आने के लिए नाव लेनी होगी। नाव यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, नाव से आप इस तरफ आ सकते हैं। और इस समय तो धारा भी ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मली भी आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी आपको समय मिले आ सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा डेस्टिनेशन। ये घूमने लायक है, ऑफ बीट है, शांत है, सुरम्य है, मनोरम है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई चहल पहल नहीं। बस आप बैठ जाइए तो अपनी धड़कनें यहाँ पर सुन सकते हैं, इतनी शांति है यहाँ। तो ये शांति पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं घूमते, कहाँ कहाँ नहीं जाते। यदि आप यहाँ नज़दीक हैं और कभी अपने मन को सुकून देना चाहते हैं तो आ जाइए, एक बार ज़रूर घूम जाइए। यहाँ 1-2 घंटे बैठिए, आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भोलेनाथ विराजे हों वहाँ तो मन शांत होगा ही। धन्यवाद।